नमस्कार दोस्तों, मैं तुषार जैन, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और सीएफओ और रिसर्च हेड अजय एस्ट्रो मनी गुरु और तुषार ग्लोबल सर्विसेज डॉट कॉम की तरफ से आपका स्वागत करता हूँ। आज 11 जून सन 2026। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम चर्चा करने वाले हैं क्रूड ऑयल के बारे में, क्रूड ऑयल की ताज़ा ग्लोबल और डोमेस्टिक अपडेट्स के बारे में, और साथ ही आपके लिए एक एडवांस टेक्निकल एनालिसिस भी हम लेके आए हैं। तो इस वीडियो को जरूर अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि 14 जून को यानी कि रविवार को हम एक फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी और फाइनेंशियल एनालिसिस वेबिनार आप सभी के लिए लेके आ रहे हैं, जिसकी फीस 1180 रुपये होगी। और अधिक जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। हमारी कॉन्टैक्ट नंबर्स डिस्क्रिप्शन और हम आपको बता भी देते हैं, 9414056705 और 9818310203 पर आप संपर्क कर सकते हैं। वेबिनार के अंदर हम विभिन्न मेथडोलॉजीज के ऊपर चर्चा करेंगे, खासतौर पर 300 साल पुराने मेथडोलॉजी और उसका आज के बाजारों पर कैसे उसको आकलन के अंदर इस्तेमाल करना है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। इसी के साथ ही एग्रो कमोडिटीज, बुलियन और शेयर बाजार के अंदर आगे आने वाली गतिविधियों का आकलन भी उसके अंदर आपसे शेयर करेंगे। तो आप उस वेबिनार को जरूर उसमें हिस्सा ले सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। दोस्तों, क्रूड ऑयल के बाजार में इस वक्त भारी उठापटक चल रही है। मार्केट एक तरफ जियोपॉलिटिकल रिस्क के दबाव में है, तो दूसरी तरफ टेक्निकल रेजिस्टेंस क्रूड की रैली को रोके हुए है। अमेरिका ने हाल ही में ईरान पर अपनी लेटेस्ट स्ट्राइक्स पूरी की है। इसके जवाब में ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिकी जहाज़ों को मिसाइल और ड्रोन से निशाना बनाया है और उस अहम समुद्री रास्ते को सभी जहाज़ों के लिए बंद करने की घोषणा की है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने से ग्लोबल एनर्जी सप्लाई पर बहुत गहरा असर पड़ रहा है। इसी के साथ ही दूसरी तरफ डेटा की बात करें तो अमेरिका की ईआईए क्रूड इन्वेंट्री में 5 जून को समाप्त हुए सप्ताह में 7.2 मिलियन बैरल्स की भारी गिरावट दर्ज की गई है। इन्वेंट्री अब घटकर 426.5 मिलियन बैरल पर आ गई है, जो लगातार 7वें हफ्ते की गिरावट है। साथ ही रिफाइनरी यूटिलाइजेशन बढ़कर 95.3% हो गया है और क्रशिंग स्टॉक्स में भी लगभग 8,01,000 बैरल की कमी आई है। इस मजबूत ग्लोबल फैक्टर्स की वजह से क्रूड ऑयल में एक जियोपॉलिटिकल प्रीमियम बना हुआ है। चलिए अब इंटरनेशनल मार्केट्स के लेवल्स को समझते हैं। WTI क्रूड ऑयल अभी लगभग 91.74 के आसपास ट्रेड कर रहा है और इसका इंट्राडे हाई लगभग, यदि हम देखें तो वो लगभग 93.64 के आसपास के लेवल्स पर है। इसी के साथ ही ब्रांड क्रूड ऑयल की यदि हम बात करें तो ब्रांड क्रूड अभी लगभग 94.07 के आसपास ट्रेड कर रहा है और इसका इंट्राडे हाई लगभग 95.50 के आसपास है। और इसी के साथ ही WTI क्रूड इस वक्त जैसे कि अभी हमने बात करी, और इसका जो रेजिस्टेंस जोन लगभग 94.24 के एक बहुत ही अहम रेजिस्टेंस जोन के पास ट्रेड कर रहा है। ओवरऑल ट्रेंड अभी भी डाउन है। अगर कीमतें 92.50 से $94 की तरफ बढ़ती है तो वहां से भारी बिकवाली देखने को मिल सकती है। नीचे की तरफ इसके इमीडिएट सपोर्ट लेवल्स $87.66 के है और $85.28 के है। अगर मार्केट को अपना ट्रेंड बदलना है तो उसे $96 के ऊपर जाना होगा। जो लोग शॉर्ट पोजीशन में हैं उनके लिए $95 के आसपास स्टॉप लॉस लगाना बेहतर रहेगा। अब आते हैं हमारे डोमेस्टिक मार्केट यानी कि एमसीएक्स पर। एमसीएक्स क्रूड ऑयल कॉन्ट्रैक्ट अभी फिलहाल 8,722 के करंट मार्केट प्राइस पर ट्रेड कर रहा है। पाइवट पॉइंट्स के अनुसार आज का ट्रेंड डाउन है। वही हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए दोस्तों? एमसीएक्स क्रूड अभी करेक्शन मोड में है और इसमें पॉजिटिव ट्रेंड अभी तभी आएगा जब ये 9100 के लेवल को पार करेगा। और वही
आगे आने वाले समय में आपको यूएस ईरान डिप्लोमेटिक डेवलपमेंट, स्टेट ऑफ हॉर्मुज की शिपिंग एक्टिविटी और ईआईए के वीकली इन्वेंट्रीज रिपोर्ट पर खास नज़र रखनी चाहिए। दोस्तों, क्रूड ऑयल अभी फिलहाल, चाहे वो एमसीएक्स का हो या फिर इंटरनेशनल मार्केट्स का, एक बहुत ही अहम लेवल्स के ऊपर खड़े हैं। और इनका अहम कारण है कि जो फिलहाल यूएस ईरान की डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजीज है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज की स्थिति है, उसके ऊपर काफ़ी निर्भर कर रही है। आगे आने वाले ट्रेडिंग सेशंस के अंदर, वीक्स के अंदर स्पेशली, एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। तो क्या वो होगा तेजी का या फिर मंदी का, उसके लिए आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन के ऊपर उपलब्ध है। तो दोस्तों, ये था क्रूड ऑयल का एनालिसिस। कमोडिटी मार्केट्स की ऐसी ही इन डेप्थ रिसर्च और लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल अजेट्स टू मनी गुरु को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, आप हमारा डिस्क्लेमर भी जरूर ध्यान से पढ़े। डिटेल डिस्क्लेमर डिस्क्रिप्शन पर उपलब्ध है कि मैं तुषार जैन एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ, लेकिन इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल एजुकेशनल और इंफॉर्मेशन उद्देश्यों के लिए है और इसे इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं माना जाना चाहिए। कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने पर्सनल एडवाइजर से जरूर सलाह ले। धन्यवाद और हैप्पी ट्रेडिंग।